गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग लेके आए हैं वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का पार्ट 2, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, सिलेंडर के बारे में। ठीक है, तो आइए पार्ट 2 पे टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। अच्छा रिस्पांस आप लोग का मिल रहा है, वीडियो के ऊपर शेयर सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसी तरह से मोटिवेट करते रहिए। आपके लिए वीडियो इसी तरह से आसानी पूर्वक इजी लैंग्वेज में आपको मैथ मैजिक की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग। अब जो हम लोग को सेकंड टॉपिक पढ़ना है, यानी कि पार्ट 2 में पढ़ना है, वो क्या पढ़ना है, सिलेंडर। क्या पढ़ना है, सिलेंडर, है ना। सिलेंडर पढ़ना है। अब सिलेंडर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो क्या पढ़ना है, सिलेंडर देखिए ये होता है, इसको हम लोग हिंदी में बेलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में, बेलन बोलते हैं। तो ये इस प्रकार से सिलेंडर होते हैं। ठीक है, अब इसमें ये जो होते हैं वो आपके रेडियस होते हैं, और ये जो होता है आपका क्या होता है, दोनों रेडियस के बीच का जो दूरी होता है उसको हम लोग हाइट कहते हैं। ठीक है, तो ये सिलेंडर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सिलेंडर एक सॉलिड है, मतलब आपका सॉलिड सब्सटेंस है, जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो इसका सबसे पहले, जैसे उसमें हम लोग पढ़े थे कि इसका कर्व सरफेस एरिया सीखेंगे, वहां पे उसी को हम लोग लेटरल सरफेस एरिया कहते थे, यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया। क्यों? क्योंकि इसका जो पोर्शन है वो क्या है, कर्व है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, है ना। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, क्या हो गया, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का उसी दिन हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। क्या पढ़े थे, पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू क्या पढ़े थे हम लोग, हाइट पढ़े थे ना। तो पेरीमीटर ऑफ बेस, तो ये किस चीज के बेस पे बना हुआ है, देखिए तो नीचे का बेस इसका क्या है, सर्कल है। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होते हैं, 2 पाई आर, और हाइट से गुना कर देंगे यानी 2 पाई आर। तो लिख सकते हैं सीएसए ऑफ सिलेंडर, सीएसए ऑफ सिलेंडर इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 2 पाई आर एच। क्लियर है। आगे देखिए दूसरा इसमें फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो पहले तो जो कर्व घुमा हुआ है आपको दिखाते हैं। जैसे ये आपका क्या है, एक सिलेंडर के रूप में है, पूरी तरह से सिलेंडर नहीं अवेलेबल है यहाँ, तो आप लोग इससे समझिएगा। जो ये घुमा हुआ पोर्शन है, ये घुमा हुआ जो पोर्शन है, इसको हम लोग कर्व सरफेस एरिया कहते हैं। टोटल सरफेस एरिया का मतलब घुमा हुआ पोर्शन, नीचे का सर्कल का एरिया, ऊपर का सर्कल का एरिया, अगर सबको एक साथ जोड़ दिया जाए तो टोटल सरफेस एरिया, है ना। तो अब इसको लोग टोटल सरफेस एरिया में क्या हो जाएगा, सबसे पहले सीएसए यानी कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ सर्कल। अब ये क्यों दो सर्कल है, एक नीचे सर्कल रहेगा और एक ऊपर सर्कल रहेगा, दोनों तरफ से बंद होगा, तब जाके टोटल सरफेस एरिया का बात होगा। तो इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, टीएसए इक्वल टू सीएसए का वैल्यू क्या था, 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, है ना। अब इसमें से देखते हैं कोई चीज देखिए, तो ये आपको दोनों में दिख रहा होगा, तो जो दोनों में दिख रहा है उसको हम लोग क्या कर लेंगे, सिंपली कॉमन ले लेंगे। तो 2 पाई आर एच को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, एच प्लस आर। ये आपका शॉर्ट फार्मूला हो गया किसका, टोटल सरफेस एरिया का। एक चीज और देखते हैं इसमें, क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ किसी भी चीज का वॉल्यूम निकालने के लिए एक फार्मूला बताए थे, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, है ना। तो एरिया ऑफ बेस किस चीज के बेस पे ये बना हुआ है, सर्कल के बेस पे बना हुआ है। तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर और हाइट क्या है, एच, यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर एच। तो कोई भी चीज जब सिलेंडर में कितना मात्रा में अटेगा उसका कैपेसिटी क्या है, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल देंगे, वो आसानी से क्या हो जाएगा, बन जाएगा। जब पूछा जाएगा कि किसी एक पैक सिलेंडर को पूरी तरह से कवर करने के लिए यानी टोटल सरफेस एरिया, तो 2 पाई आर एच इंटू एच प्लस आर। लेकिन जब बोला जाएगा कि सिर्फ ग्लास है या पाइप है, जो हम लोग पाइप पढ़ते हैं, उसका सिर्फ किनारे किनारे उसको क्या करना है, कलर करना है, कवर करना है, यानी सिर्फ मुड़ा हुआ पोर्शन का करना है, नीचे और ऊपर छोड़ के, तब आप क्या निकाल देंगे, सीएसए यानी 2 पाई आर एच। चलिए इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं, हॉलो सिलेंडर के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, हॉलो सिलेंडर के बारे में पढ़ेंगे।
तो हॉलो सिलेंडर का मतलब क्या होगा कि वो सिलेंडर पूरी तरह से खोखला होगा, यानी इस टाइप का होगा, अंदर इसका पूरा जगह होगा, ठीक है। तो ये हॉलो सिलेंडर है। तो हॉलो सिलेंडर में आपको ध्यान से भी हॉलो सिलेंडर को समझना है। हॉलो सिलेंडर में आपका क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है। तो पहला बोला है, देखिएगा यहाँ पे आपके दो रेडियस होंगे, एक बड़ा वाला रेडियस होगा और एक छोटा रेडियस होगा। इसमें क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि इसको बनाने में कितना कांच लगा है, इस चीज को बनाने में कितना कांच लगा है, उसका क्वेश्चन पूछ सकता है। ये भी पूछ सकता है कि इसका कर्व सरफेस एरिया, यानी कि इसको बाहर से क्या करने में, आपको ढकने में कितना पेपर लगेगा, ठीक है। और आपको ये भी पूछ सकता है कि टोटल सरफेस एरिया, यानी कि ऊपर और नीचे सब चीज को जोड़ने में कितना लगेगा, इसके बारे में भी आपको बताया जा सकता है, ठीक है। तो इस पे आते हैं हम लोग, बनाना शुरू करते हैं। चलिए तो आइए पढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले इसका सीएसए निकालना है। देखिए यहाँ पे समझिएगा, हाइट तो वही होगा, ये एक तरह से पाइप आप लोग समझ सकते हैं, जो आयरन का पाइप या प्लास्टिक का पाइप आपके घर में रहता है वो। इसमें एज सेम रहेंगे लेकिन दो रेडियस होगा, एक छोटा रेडियस और यही एक यहाँ तक होंगे, यानी बाहर तक, यानी इस वाले बड़ा वाला का मान चलिए यहाँ पे स्मॉल आर दिखा दिए, तो यहाँ तक जो आएंगे यानी कि बाहर तक जो आएगा इसका वैल्यू क्या होगा, कैपिटल आर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग को सीएसए निकालना रहेगा, क्या निकालना रहेगा, सीएसए ऑफ हॉलो सिलेंडर, सीएसए ऑफ हॉलो सिलेंडर। तो सीएसए ऑफ हॉलो सिलेंडर में क्या करना होगा, एक्सटर्नल सीएसए, क्या करना होगा, एक्सटर्नल सीएसए माइनस इंटरनल सीएसए, है ना, एक्सटर्नल सीएसए माइनस इंटरनल सीएसए। तो एक्सटर्नल सीएसए क्या होगा बताइए। तो एक्सटर्नल का मतलब रेडियस का बड़ा लेना है, यानी 2 पाई आर एच माइनस 2 पाई आर एच। आप यहां से 2 पाई एच को कॉमन ले सकते हैं क्योंकि एच दोनों केस में सेम है, यानी आर माइनस आर, ये आपका क्या हो जाएगा, सीएसए हो जाएगा, ठीक है। इसमें दूसरा फॉर्मूला पे आते हैं, तो टीएसए ऑफ हॉलो सिलेंडर, यानी टीएसए टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा आपका सीएसए, यानी कि दोनों के केस में जो सीएसए आएंगे वो अंदर का सीएसए भी और बाहर का सीएसए, क्योंकि टोटल का बात की हम लोग, बाहर का नहीं किया, टोटल निकालना है। तो सीएसए प्लस नीचे दो वो सर्कल का रिंग बनेगा। देखिए सर्कल, अगर दो सर्कल एक दूसरे पे ऐसे हैं तो ये वाला रिंग का एरिया होगा, तो ऊपर और नीचे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ बेस रिंग, जो बेस में रिंग बनेंगे, है ना वो। तो सीएसए बताइए, बाहर के लिए सीएसए क्या होगा, 2 पाई कैपिटल आर एच, है ना, और प्लस 2 पाई आर एच, ये हो गया, और प्लस इसके लिए 2 पाई, रिंग का निकालना है तो बड़ा वाला एरिया में से छोटा वाले को घटा देंगे तो रिंग का निकल जाएगा, यानी 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब बोलिएगा यहाँ पे जुटा क्यों, इसमें तो घटा था, इसमें इसलिए जुटा क्योंकि टोटल का बात कर रहे हैं, यानी अंदर का भी सरफेस एरिया पूछ रहा है, बाहर का भी पूछ रहा है। ये देखिए कर्व में ये पूछा, इसमें ये भी पूछ रहा है आपको, ये भी पूछ रहा है, और साइड में जो ये एरिया है किनारे किनारे उसका भी बात कर रहा है, ऊपर नीचे, इसीलिए 2 इंटू एरिया ऑफ बेस ऑफ रिंग कर दी। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, है ना, जब वॉल्यूम का बात किया जाएगा कि सॉरी वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, तो वॉल्यूम ऑफ जो मटेरियल्स होंगे, यानी कितना मटेरियल लगा, कितना कांच का यूज हुआ इसको क्या करने में, बनाने में। तो ध्यान से देखिएगा, बड़ा का वॉल्यूम निकाल के अगर छोटा वाला का खाली का वॉल्यूम घटा दे तो कितना मटेरियल लगा इसका वॉल्यूम निकल जाएगा। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल बराबर क्या होगा, एक्सटर्नल वॉल्यूम, क्या होगा, एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम, एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। एक्सटर्नल वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच और इंटरनल वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि इंटरनल का रेडियस स्मॉल आर है और एक्सटर्नल का ये। यहां से आप पाई एच को कॉमन ले सकते हैं, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। आपका इससे जितना फॉर्मूला लिखाया गया इसके अलावा कोई भी अदर फॉर्मूला का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इतना ही में आपका वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का सारा क्वेश्चन टच हो जाएगा।
चलिए आइए देखते हैं जितना बात बताया गया है उसमें ही आपका क्वेश्चन बनेगा। पहला क्या बोला, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है ना, तो वॉल्यूम निकालना है जिसका क्या दिया हुआ है, बेस का रेडियस दे दिया कितना 14 दे दिया, और हाइट यानी आपको आर का वैल्यू 14 सेंटीमीटर और हाइट का वैल्यू 30 सेंटीमीटर मालूम है। इसको बनाना बहुत आसान है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अगर वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू 22/7 इंटू एच का आर का वैल्यू कितना है 14 इंटू 14 इंटू 30, ठीक है। यूनिट एक बार लिख देंगे, ये से ये 2 टाइम्स में चले गए है ना, तो यहाँ पे कितना होगा 22 इंटू 28 इंटू 30, ठीक है। अब इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आगे और बढ़ते हैं तो 28 को छोड़ देते हैं और 23 से कितना हो जाएगा 660, और इसका अगर आंसर लिखे तो कितना आएगा 18480। और ये वॉल्यूम है तो वॉल्यूम में हमेशा क्यूबिक यूनिट होता है, ये बात याद रखिएगा। आगे देखिए इसमें क्या निकालना है आपको, सीए से। सीए से बराबर फॉर्मूला पढ़ाया गया था 2 पाई आर एच, यानी 2 पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 14, एच का वैल्यू ये इतना, ये से ये 2 यानी 22 जा 44, 44 2 जा 88/30, तो ये कितना हो गया 8 3 जा 24, 8 3 जा 24 और 26 हो गया ये आपका। लेकिन ये एरिया है तो एरिया का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, स्क्वायर होता है। क्या होता है, स्क्वायर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक क्वेश्चन और आते हैं हम लोग टीएसए की तरफ। किसके तरफ आते हैं, टीएसए। तो टीएसए का फॉर्मूला क्या लिखवाए थे, 2 पाई आर एच प्लस दोनों बेस का 2 पाई आर स्क्वायर, तो इसमें से हम लोग 2 पाई आर को कॉमन लेते थे तो एच प्लस क्या रहता था आर, यानी 2 इंटू 27/2 इंटू 14 इंटू 30 प्लस 14, है ना। कैलकुलेशन है बस, कुछ है नहीं इसमें। ये से ये 2 टाइम्स में तो 88 हो जाएंगे, और 88 और जब इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 44। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मान के चलिए सॉल्व करके आप देख लीजिए 88 को 44 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 32, यानी 352 2783, यानी कितना आ जाएगा 3872। और ये क्या है, एरिया है, तो इसका क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। बस इसी तरह से आसानी से आपका सारा क्वेश्चन क्या होता जाएगा, सॉल्व होते जाएगा। बस आपको क्या करना है, फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। तो आप लोग इसको आराम से देख लेंगे कैसे बना और किस तरह से फॉर्मूला का यूज किया जा रहा है। चलिए आते हैं हम लोग, सेकंड क्वेश्चन आपका है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस, यानी आपका आर का वैल्यू दिया है। देखिए क्या आपको निकालना है इस पे डिपेंड करेगा कौन सा फॉर्मूला का यूज करना है। और आपका दे दिया टीएसए, तो टीएसए बराबर कितना दिया 880, ठीक है। और आपको क्या पूछा है, हाइट पूछा है, और क्या पूछा है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पूछा है। एकदम आसानी से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। दिया क्या है वो देखिए, तो आपको दिया है टीएसए ऑफ सिलेंडर, टीएसए ऑफ सिलेंडर, टीएसए ऑफ सिलेंडर क्या होता है, तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहां से 2 पाई आर को कॉमन लेंगे तो एच प्लस आर, है ना, ठीक है। अब इसी का वैल्यू यानी 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर टीएसए है, और इसका वैल्यू कितना दे रहा है 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको कुछ नहीं करना है, सबका वैल्यू पुट कर देना है 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू हाइट आपको मालूम नहीं और रेडियस कितना है 7 इक्वल टू कितना है 880। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए कितना आसानी से बन जाएगा। 7 से 7 44 इंटू एच प्लस 7 इक्वल टू 880, यानी h प्लस 7 इक्वल टू 880/44, है ना। ये 20 टाइम्स में h प्लस 7 इक्वल टू 20, h इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। आपका हाइट का वैल्यू क्या हो गया, निकल गया। दूसरा इसी में बोला कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो हाइट मालूम है, यानी हमको क्या क्या मालूम है, h का वैल्यू मालूम, r का वैल्यू मालूम, तो वॉल्यूम निकालना कौन सा बड़ा बात है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपका कितना हो जाएगा
पाई आर स्क्वायर एच, यानी 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 13, 7 से 7 कैंसिल, 22 इंटू 13 से 91, 91 होता है। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 91 दूनी 182 प्लस 182, 2002, यानी कितना आ गया 2002, आपका क्या हो गया आंसर। और एक बात और ध्यान रखिएगा, ये क्या है, वॉल्यूम है तो यूनिट सेंटीमीटर क्यूब होगा, ठीक है, क्यूब होता है और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। कहता है हाउ मेनी क्यूबिक मीटर ऑफ अर्थ मस्ट बी डग आउट। कहता है कि ये कुआं है, कुआं को जब हम लोग खोद रहे हैं तो 14 मीटर गड्ढा कुआं खोदना है, उसका रेडियस 4 है। तो बताइए कि उससे जो मिट्टी निकलेगा उसको एक प्लॉट में यानी खेत में फेंका जा रहा है, तो वो जो प्लॉट में एक प्लेटफॉर्म टाइप का बनेगा, मिट्टी फेंकने से मिट्टी तो ऊंचा होगा, तो एक प्लेटफॉर्म टाइप का बनेगा, उसका हाइट क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन इतना घुमा रहा है, सीधा समझिएगा। एक सिलेंडर है, एक क्या है, कुआं जब भी होता है तो किस प्रकार का होता है, सिलेंड्रिकल होगा। एक सिलेंडर है और सिलेंडर को इतना मिट्टी को निकाला गया है, यानी इसके पूरे वॉल्यूम को निकाला गया, कैपेसिटी को निकाला गया। तो ये जो सिलेंडर का वॉल्यूम है उसको किस में ट्रांसफर कर दिया जा रहा है, लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी कि क्या चीज में, क्यूबाइडल में। किस में कर दिया जा रहा है, क्यूबाइडल में कर दिया जा रहा है। ये देखिए ये मिट्टी को इस तरह से क्यूबाइडल रेक्टेंगुलर खेत में डाला जा रहा है, तो एक वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है उसको क्या में बनाया जा रहा है, क्यूबॉइड बनाया जा रहा है। तो याद रखिएगा, जब पिघलाकर गलाकर एक बर्तन से दूसरे बर्तन में या कुआं खनकर प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा तो दोनों का वॉल्यूम आपस में बराबर हो जाएगा, बस आपका मैथ बन जाएगा। तो याद रखिए, तो क्या लिखना है, वॉल्यूम ऑफ वेल, जितना मिट्टी इससे निकलेगा वही ना बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म के, है ना, वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वेल यानी ये सिलेंडर है, तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू, इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसको H1 लिख लीजिए, L इंटू बी इंटू एच, बस आपका मैथ क्या हो गया। यहीं पे सॉल्व, 22/7 इंटू 4 इंटू 4 इंटू H का वैल्यू कितना है, H का वैल्यू, H1 का वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना, 14 मीटर इक्वल टू लेंथ और ब्रेथ, लेंथ आपका कितना है 25 इंटू 16 इंटू आपसे हाइट पूछा है, तो आप इसको सॉल्व कीजिए। तो ये से ये 2 टाइम्स यानी 88 इंटू 4 2 8 इक्वल टू कितना 25 इंटू 16 इंटू h। तो h इक्वल टू इतना लिख सकते हैं 88 इंटू 8 अपॉन 25 इंटू 16। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए आप जितना लंबा बनाइएगा उतना ऐसे बना सकते हैं, इससे इसको 2 बार में काट देंगे, फिर इसको आप काट दीजिएगा 44/25। तो इसको पॉइंट में चेंज करने में आपको दिक्कत हो सकता है, लेकिन देखिए हम कुछ दिमाग में लगा देते हैं हम लोग और आसानी से। देखिए तो ये 4 से कितने बार में, ये 4 से कितने बार में, 4 बार में, और ये 4 से 2 टाइम्स, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 176, यहाँ पे 25 चौक 100। अब बताइए पॉइंट में चेंज करना आसान हुआ कि नहीं हुआ, तो इसको जब पॉइंट में चेंज करेंगे तो यानी कि 1.6 मीटर जो है वो जो प्लेटफॉर्म बना, मिट्टी जो जमा हुआ, उस मिट्टी जमा किया गया मिट्टी का ऊंचाई कितना है 1.76 मीटर। क्लियर है। चलिए ये क्वेश्चन है कि एक रोलर है जो मिट्टी को बराबर करता है, ठीक है, उसका लंबाई दिया हुआ है यानी कि आपको हाइट दे दिया है कितना 120 सेंटीमीटर और आपको डायमीटर दिया, तो डायमीटर रेडियस निकालना है तो हाफ कर देंगे यानी 42 सेंटीमीटर। अब ये 500 चक्कर घूमता है एक फील्ड को बराबर करने के लिए, तो 75 पैसा पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से कितना खर्च आएगा ये बताना है। तो ध्यान देना है, जो रोलर घूमेगा तो कितना सेंटीमीटर स्क्वायर को वो बराबर करते चलेगा, ये किस चीज पे डिपेंड करेगा, उसके कर्व सरफेस एरिया पे। फिर से समझिएगा, रोलर का आगे वाला पोर्शन इस टाइप का होता है, ये जितना एक चक्कर मारेगा तो जितना एरिया कवर करेगा दैट इज कॉल्ड CSA।
सीए से कोई ना कवर करेगा ये, तो सीए से ही मिट्टी को बराबर करेगा। तो एक चक्कर में निकल जाएगा कि कितना है, सीए से जितना इसका आएगा वो एक चक्कर का हो जाएगा, और 500 से गुना कर देंगे तो वो 500 चक्कर का हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग निकालते हैं। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमको निकालना क्या पड़ेगा, सीएसए ऑफ सिलेंडर। सीएसए ऑफ सिलेंडर, क्योंकि एक चक्कर में जो दूरी तय करेगा वो क्या उसका कहलाता है, सीएसए कहलाता है। तो सीएसए ऑफ सिलेंडर 2 पाई आरएच क्या हो जाएगा, 2 पाई आरएच। तो 2 इंटू 22/7 और रेडियस कितना है 42 और हाइट कितना है 120। तो ये से ये 6 टाइम में, यानी 2 इंटू 22 इंटू 70 20 है ना। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 44 इंटू इतना आएगा, इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आएगा 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया यहाँ पे लिख देते हैं, सीएसए आया जो एरिया कवर्ड बाय रोलर इन 1 राउंड। कितने राउंड में, एक राउंड में इतना। तो आगे इसी तरह से बना देते हैं, एरिया कवर्ड बाय रोलर इन 500 राउंड। तो एक राउंड में उतना, तो 500 राउंड में कितना हो जाएगा 680 इंटू 500। ये जो निकल के आएगा आप किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर में हमको नहीं चाहिए, किसमें चाहिए, मीटर स्क्वायर में। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को जब मीटर स्क्वायर में आप चेंज करना चाहेंगे तो आपको 100 का स्क्वायर यानी 10,000 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तब ये जाके किस में बन जाएगा, मीटर स्क्वायर में। तो देखिए ये तो इतना आसान है कि मत पूछिए। यहां से ये कट गए 2 टाइम्स में और ये से ये कट गए 1584 मीटर स्क्वायर। यानी टोटल उसका एरिया जो कवर किया वो कितना आ गया 1584 मीटर स्क्वायर। तो अब इसको हम लोग कोस्ट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो क्या बोला था कि कोस्ट ऑफ लेवलिंग, लेवल करने का लेवलिंग 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर का कितना है 75 पैसा। तो इसको अगर रुपया में हम लोग चेंज करना चाहते हैं तो 75/100 रुपये, 100 से भागा कर देंगे, ठीक है। अब कोस्ट ऑफ लेवलिंग, कोस्ट ऑफ लेवलिंग कितना मीटर स्क्वायर आपका है, अभी इधर बनाना है ना 1584 मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 1584 मीटर स्क्वायर, 1584 इंटू 75/100 है ना। ये 25 से कितने बार में 3, ये 25 से कितने बार में 4, और ये 4 से आपका कट जाएगा। तो काटिए 4 तिया 12 और आपका बचा 3 और 4 से 9 4 को 36, 2 और 6 यानी 3। और इससे को करिएगा तो कितना हो जाएगा 18, 27 और 1 28 और कितना हो जाएगा 3 3 9 2 11, यानी कि आपका क्या हो गया आंसर हो गया। क्लियर है। तो इतना रुपीस आपके आंसर है, ठीक है। इसको देखिए बनाने के लिए कुछ नहीं करना था, पहले रोलर का एक चक्कर का डिस्टेंस, तो एक चक्कर में कितना एरिया, इतना एरिया। तो 500 चक्कर में जितना एरिया किया सेंटीमीटर स्क्वायर में आ रहे थे उसको हमने मीटर स्क्वायर में चेंज किया। 1 मीटर का दाम 75 पैसा, तो 1584 मीटर का दाम 1188 रुपए का आएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बनाने से पहले 2 बात याद रखिएगा। अभी कुछ देर पहले बताए थे, जब पिघलाकर, गलाकर, मेल्ट करके मतलब, और एक बर्तन से दूसरे बर्तन में किसी चीज को डाला जाएगा, कुआं खोदकर मिट्टी को बाहर निकाला जाएगा, तो दोनों का वॉल्यूम आपस में बराबर हो जाएगा। और इसके मदद से आप लगभग सारे क्वेश्चन क्या कर लेंगे, बना लेंगे, ठीक है। एक और पॉइंट याद रखिएगा कि जब जब नंबर पूछा जाएगा, मैथ देखिएगा कितना आसान है, ये क्वेश्चन समझने का जरूरत ही नहीं है हमको कि क्वेश्चन क्या कर रहा है, सिर्फ दिख गया फाइंड द नंबर, मैथ बन जाएगा एकदम मिनटों में। तो जब जब नंबर पूछा जाएगा बड़ा वाला वॉल्यूम में छोटा वाला वॉल्यूम से भागा हो जाएगा और आपका मैथ बन जाएगा। आप पूरी तरह से समझ में भी आ जाएगा और आसानी से आंसर भी आ जाएगा। तो पहले ही क्वेश्चन हमको कुछ नहीं लेना देना है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, हमको सिर्फ दिख गया फाइंड द नंबर,
हाउ मेनी नंबर। तो जब जब नंबर पूछा जाएगा फॉर्मूला यही लग जाएगा, नंबर ऑफ क्वाइन। तो जब जब नंबर पूछा जाएगा बड़ा वाला वॉल्यूम में छोटा वाला वॉल्यूम से भागा हो जाएगा। अब बड़ा वाला वॉल्यूम देखिए कौन है, तो छोटे छोटे सिक्कों को मिलाकर के एक बड़ा डायमीटर का सिलेंडर बनाया गया है, यानी कि जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है वो बड़ा है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को कहां रख देना है, ऊपर। और सिक्का को बनाया जा रहा है, सिक्का का नंबर पूछा, ये छोटा छोटा है, इसका वॉल्यूम छोटा है, तो छोटा वाले को कहां रख देंगे, नीचे। तो वॉल्यूम ऑफ क्वाइन, आपका आंसर आ गया। इससे ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है, लेकिन अगर इसको लॉन्ग में भी बना सकते हैं, लेकिन ये बात याद रखिएगा। तो जब जब नंबर ऑफ आइटम पूछा जाएगा बड़ा वॉल्यूम में छोटा वॉल्यूम से भागा हो जाएगा। इसको समझते हैं। क्वाइन का रेडियस आ जाइए, तो क्वाइन का लेके आएंगे तो रेडियस का वैल्यू 0.75 सेंटीमीटर, इसका हाइट कितना है 0.2 सेंटीमीटर। अब सिलेंडर के लिए आते हैं, तो इसका रेडियस कितना है 2.25 सेंटीमीटर और इसका हाइट कितना है 5 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच r1 h1 लिखिएगा, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ क्वाइन, तो क्वाइन में तो सिलेंड्रिकल शेप का होता है, तो इसका भी क्या हो जाएगा पाई r2 का स्क्वायर h2, है ना। तो यह पाई से पाई यहाँ पे क्या हो गया, कैंसिल। अब r1 का स्क्वायर, तो देखिए तो जरा सिलेंडर का क्या है, इसको r1 h1, इसको r2 h2। तो r1 क्या है 2.25 इंटू 2.25 इंटू हाइट का वैल्यू कितना r स्क्वायर, तो हाइट का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 ना, हाँ 2.25 इंटू 2. हाँ देखिए ये रेडियस रख दिए इसका इसका, अब नीचे वाले का रखिए r2 का वैल्यू कितना है 0.75 इंटू 0.75 इंटू इसका वैल्यू कितना है 0.2, है ना। देखिए इसको सॉल्व करने का आसान तरीका है, यहाँ से पॉइंट हटेंगे ऊपर 2 जीरो, यहाँ से पॉइंट हटेंगे ऊपर 2 जीरो, यहाँ से पॉइंट हटेंगे ऊपर 1 जीरो, है ना। और यहाँ से पॉइंट हटेंगे नीचे 2 जीरो, यहाँ से पॉइंट हटेंगे नीचे 2 जीरो, 2 से 2 और 2 से 2 कैंसिल हो गए। अब देखिए इसको आसानी से, ये से ये 5 टाइम्स में, ये 5 से ये 15 टाइम्स में, ये 5 से ये 15 टाइम्स में, 15 से 15 टाइम्स में, 15 से 15 कैंसिल, यानी बचा 225 आपका क्वाइन का संख्या होगा। कितने क्वाइन मिलके बना देंगे 225। तो मेरा बात याद रखिएगा, जब जब नंबर ऑफ आइटम पूछा जाएगा बिग वॉल्यूम में स्मॉल वॉल्यूम से डिवाइड हो जाएगा। जब पिघलाकर गलाकर या कुआं खनकर या एक गिलास से दूसरे गिलास में या एक बर्तन से दूसरे बर्तन में पानी डाला जाएगा तो दोनों का वॉल्यूम आपस में बराबर हो जाएगा। इस मेथड से आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो आप इसी तरह से क्वेश्चन को समझते रहिए, बनाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। देखिए मैथ कहते हैं लोग कि मैथ रिवीजन का चीज है, प्रैक्टिस का चीज है। हाँ रिवीजन मैथ प्रैक्टिस का चीज है, उसके साथ ही साथ आपको मैथ का कंसेप्ट मालूम होना चाहिए कि मैथ किन फार्मूला पे किसके मदद से बनेगा। और मैथ बनाने का हमेशा एक तरीका, मैथ आप देखें आपके माइंड में मैथ पूरी तरह से क्या हो जाना चाहिए, घूम जाना चाहिए। अरे इसका पहले h रख देंगे, r रख देंगे, वॉल्यूम निकाल लेंगे, तब जाके आप मैथ जान रहे हैं, मैथ को समझ रहे हैं, आपको मैथ का कंसेप्ट मालूम है। नहीं तो एक बार गुना करके चेक कर लिए, एक बार भागा करके चेक कर लिए, किसी तरह से घींच तीर के आप आंसर ला रहे हैं, 10 बार अटेम्प्ट ले रहे हैं, इसका मतलब आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो मैथ का कंसेप्ट क्लियर का मतलब है क्वेश्चन देखते ही दिमाग में आपका घूम जाना चाहिए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, करना क्या है और इसका आंसर कैसे आएगा। तो इस तरह से आप अच्छे से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।